कई अच्छे संत तो आ गए हैं, जल्दी से विद्यासागर भी आएंगे, जल्दी से विद्यासागर भी आएंगे। सबने मंगलाचरण किया संतों के बारे में। मैं बहुत बड़ी कविता ना करके केवल 4 लाइनें आचार्य भगवंत की महिमा में बोल देता। पता, अभी 2 दीदियां आपस में लड़ रही थी कि मुझे इधर क्यों खिसका दिया तूने बैठने के लिए, मैं तो पंखे के नीचे ही बैठूंगी, मुझे पूरी हवा मिलनी चाहिए। मैंने कहा दीदी थोड़ा इधर बैठ। बोले नहीं, इस पड़ोसन के पास तो मैं बिल्कुल ही नहीं बैठ सकती क्योंकि इसके शरीर से पसीने की बदबू आती है। असलो, लेकिन जो मैंने जब उन दोनों माताओं की बात सुनी, 4 पंक्तियां लिख दी साहब उसी समय। बच्चे 4 पंक्तियां लिख दी। यदि बड़ा मंगलाचरण 4 पंक्तियों में हो गया हो तो एक बार ताली चाहूंगा आपसे। मैंने कहा अरे सुनो ना दीदी, पंक्ति हुई नहीं। तो फिर दर्द जिनका मित्र हुआ करता है। असुखी भाई साहब, पंक्ति का देखना तोड़ कहां से कहां। मैंने पसीने की बात चली तो मैंने क्या तोड़ तोड़ा साहब। तो फिर दर्द जिनका मित्र हुआ करता है, जिनके हाथों में सदैव आशीर्वाद का चित्र हुआ करता है। तो दर्द जिनका मित्र हुआ करता है, जिनके हाथों में सदैव आशीर्वाद का चित्र हुआ करता है, गीत गाते हैं वैसे संत श्रवणाचार्य विद्यासागर महाराज के, जिनका पसीना भी इत्र हुआ करता है, इत्र हुआ करता है, जिनका पसीना भी इत्र हुआ करता है। शायद हमें समय कम मिलेगा, जल्दी जल्दी 1-2 कविता सुना देते हैं, फिर हमारे कवियों की टोली बहुत बड़ी है। दादाजी क्षमा करें, थोड़ा ले लेता हूँ, 15 मिनट है, ले लो क्या 15 मिनट? बिल्कुल बिल्कुल। सबको पैसे दिए हुए हैं, सारे बैठेंगे यहीं पे, और जिनको नहीं दिए हैं वो ले लें हमारे विजेंद्र अंकल से, सबको 100-100 रुपए मिलेंगे कविता सुनने के। देखो हंसने हंसाने की कविता हमारे पास ढेरों है, चुटकुले ढेरों है, पर कम समय में अच्छी बात कह जाना तब आनंद है कि जब आप यहाँ से घर जाओ तो कुछ लेकर जाओ। मेरी कविता से यदि थोड़े से भी आप बदल गए, आपका स्वभाव बदल गया, तो मेरे जाते थे हम, माँ पिता डांट भी देते थे तो रो जाते थे हम। आजकल तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती, पहले तो माँ की धमकी में ही सो जाते थे हम, आज ये कविता इसलिए हमें सुनानी पड़ रही है कि आजकल माँ बाप एक ही बात कहते अपने बच्चों से, बेटा ट्यूशन जा, बेटा तू पढ़। शायद ही ऐसे माता पिता होंगे जो कहते हो कि सबसे पहले शंभुनाथ का अभिषेक करने जा बेटा, प्रवचन सुन, पाठशाला जा, बस तू तो पढ़, तुझे पढ़ना है और विदेश तक पढ़ाई करनी है, तुझे छोटा नौकर तो बनना ही नहीं है, तुझे क्या बनना है, बड़े से बड़े पद पर, कलेक्टर जैसे पद को पाना है। ये हमारी इच्छा हो गई साहब, चाह हो गई, पर आजकल संतान माँ बाप को ध्यान में नहीं रखती, तो कहते हैं कि कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। कहते हैं कि बस इस सीधे सीधे हम उस कविता पे चलते थे, मान जाने बेटे, यूं ही चलता जाता है, जो जैसी करनी करता है वैसे ही फल पाता है। तुम अपने मम्मी पापा पर जैसा प्यार लुटाओगे, सच कहता हूँ ब्याज जोड़कर तुम भी अपनी संतानों से पाओगे, ब्याज जोड़कर तुम भी अपनी संतानों से पाओगे, ब्याज जोड़कर तुम भी अपनी संतानों से पाओगे। आए माँ शीर्षक से आपको कविता सुनाते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात तो ईश्वर से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांझ कर 6 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, पर 6 बच्चों से मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती, 6 बच्चों से मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती। आइए हम कविता प्रारंभ करते, और ये कविता अच्छी लग जाए तो एक बार मंच पर आकर शाबाशी दे जाना। आप सबसे भी हम अनुरोध करेंगे कि मेरा उत्साह वर्धन करना लगे कि हम कुछ सुनकर आए हैं और इस मेरी कविता को सुनकर इस पर अमल भी करना है। एक बूढ़ी माँ जिसका नाम था सुखवती,
पर उसके साथ क्या हुआ, उसका पति के थोड़ी सी आवाज बढ़ा हुआ, थोड़ी बढ़ा प्लीज, थोड़ा सा रिव्यू डाल दो हल्का सा। उसका पति एक्सीडेंट में मारा गया, बेचारी घर डॉक्टर बनाऊंगी, और पिता कहता था यदि बेटा हुआ तो इस बेटे को मैं कलेक्टर बनाऊंगा। कोख में था बेटा, तब ये चर्चा हो गई। उस्मान ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे पति की इच्छा थी कि बेटे को कलेक्टर बनाना है तो बनाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। साहब अपने बेटे को पालने लगी, कहीं बर्तन मांजती, कहीं सारी रात मशीन चलाती, झाड़ू पोछा करती, कुछ पैसे इकट्ठे करती और बेटे को अच्छी तालीम देने लगी, पढ़ाने लगी। लेकिन उसके जीवन में क्या घटित हुआ, आइए हम कविता के माध्यम से आपको सुनाते हैं। ओ माँ, थोड़ा ऊर्जावान बन जाओ, अच्छे से फिर से, हाँ ऐसे बैठ जाओ, फिर तुम लोग एक बार नए तरीके से, नई उमंग ताजगी से सुनिएगा इस कविता को। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, सुखवती नाम था कि गांव की नारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसके दिया भगवान ने बच्चा, बड़ा कलेजे के उसे अत्यंत प्यारा था, वही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी, कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, भूख से रहती बचा के लाल को रखती, उठकर सुबह बेटे को वह आशीष देती थी, भावनाएं देख कर वह गीत देती थी, सोचती थी पुत्र वह पैरों खड़ा होकर, सुख में देता मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची, राधा सत्य कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह। माँ की साधना सच्ची, राधा सत्य कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई, शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत घर में प्रेम आई थी, रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने सारे कष्ट भूल बैठा था। पत्नी के रूप में रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने सारे कष्ट भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से छेड़ती कैसे, आधुनिक बहू बूढ़ी सास को झेलती कैसे, लड़की बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, ठोकर निकलती थी हमेशा डांटती रहती, चैन बत्ती बुझ गई थी रोज का झगड़ा, नित नई नई बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से बोली, जी हमारा बुढ़िया से भर चुका बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला या नेक रहेगी, घर में बुढ़िया सास रहेगी या फिर बहू एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर ओठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने मां घर से निकाली थी, धक्का लगा बेटे ने मां घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में, शरीर में न दम रहा ना फुर्ती में चाल में, वह जाकर नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। कलेक्टर की मां की तकदीर तो देखो, एक अस्पताल में झाड़ू पोछा का काम करने की नौकरी करने लगी, वह झाड़ू पोछा का काम की नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। आइए उस मां को झाड़ू पोछा का काम करके छोड़ देते अस्पताल में, चलते हैं कलेक्टर बेटा बहू के घर। कलेक्टर बेटा बहू दोनों बड़े प्यार से जीते, कलेक्टर बेटा बहू दोनों बड़े प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते। होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा वही बीमार हो आया, अस्पताल बदल का रंग था पीला। बेटा कलेक्टर उसी अस्पताल आया, बीमार हो बदल का रंग था पीला। देख कर मां दूर से हैरान दंग थी, बाजुए थामे खड़ी बीवी भी संग थी, विधि का विधान है तभी मां का हृदय बोला, जांच लड़के की हुई तो डॉक्टर बोला, लगता है ये साहब रोज ही पीते शराब है, इनकी दवा होगी नहीं दोनों गुर्दे खराब है, इनकी दवा होगी नहीं दोनों गुर्दे खराब है। मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, ठीक होंगे कलेक्टर साहब जो इन्हें गुर्दे
से बोला, पते हैं तुम्हारे को व्यू रचना तुम ही दे दो, सिंदूर की रक्षा करो गुरुदेव इन्हें दे दो। मैं बोली लाख क्या खतरा भरा डर है, ये जिए हम जिए हम तो बराबर है, मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है निश्चय ठीक हो भी जाएंगे। झेलना है जो हलक सिंदूर जो होगा होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा। मैं बड़े घर की बेटी ऐसा कर नहीं सकती, ये मरे तो मरे मैं मर नहीं सकती। मैं बड़े घर की बेटी ये कर नहीं सकती, ये मरे तो मरे मैं मर नहीं सकती, मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में। माँ सुन रही थी खड़ी पर्दे की आड़ में, बहुत सुंदर। माँ सुन रही थी खड़ी पर्दे की आड़ में, डॉक्टर को कल इशारा दे गई अंदर, माँ के अंदर